लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के टोटल हमने 6 केस डिस्कस करे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्जुगेशन आगे की कहानी को डिसाइड करेगा, इसलिए कॉन्जुगेशन का आना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इतना सा बोला था, कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है ये आपको दिखना चाहिए। दूसरा, एरो का डायरेक्शन आपको आना चाहिए। अगर ये दोनों बातें आती है तो आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और दोनों बातें नहीं आती तो समस्या ही समस्या आएगी। ठीक है। बताइए, कॉन्जुगेशन के पहला केस क्या है? पाई सिंगल वेकेंट। दूसरा, पाई सिंगल लोन पेयर। पाई सिंगल फ्री रेडिकल। पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई। पाई सिंगल पाई। जैसे मैंने ये फोटो बनाया, और अब आप ये बताइए, क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल पाई। अब आप ये बताना, बाहर वाले का अंदर वाले से कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। मन की आंखें काम कर रही है? अगर मन की आंखें काम कर रही है, हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे कर करके। ठीक है। चलिए बताइए, क्या बाहर वाला कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। आप बताइए, क्या बाहर वाला कॉन्जुगेशन कर रहा है? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। आप बताइए, क्या बाहर वाला कॉन्जुगेशन कर रहा है? वेकेंट नहीं है? पॉजिटिव नहीं है? क्या वेकेंट नहीं है? बाहर वाले के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? आप बताइए, बाहर वाले के साथ कॉन्जुगेशन कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंट। अच्छा, अब बताइए, बाहर वाले के साथ कॉन्जुगेशन कौन सा? पाई सिंगल। पाई सिंगल पाई। एल्डिहाइड का फोटो दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। अच्छा बताइए, बाहर वाले के साथ कॉन्जुगेशन कौन सा? पाई सिंगल पाई। अब बता, हो रहा है क्या? कौन सा? पाई सिंगल पाई। अब बताइए, हो रहा है क्या? कौन सा? पाई सिंगल पाई। जैसे ये फोटो आपको एग्जाम में दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए साहब, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर। अच्छा, अब बताइए, यहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल वेकेंट। अच्छा, अब बताइए, यहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे पता नहीं, आप बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पिपाई पिपाई। भाई, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मिस्टर इंडिया टाइप का कॉन्जुगेशन है, दिखाई नहीं देता है। और रियल में आज बहुत सारों को नहीं दिखा होगा। ये बताओ, क्या लोन पेयर है? वेकेंट है? दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं? तो कौन सा हो जाएगा? पिपाई पिपाई। ईमानदारी से बताना, किस किस को नहीं दिखा था? देखो, 50% क्लास को नहीं दिखा था, इसलिए मैंने सही बोला था, मिस्टर इंडिया है। कौन है? मिस्टर इंडिया। चलिए, पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल। अब बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन सा? पिपाई पिपाई है? आप बताइए, हो रहा है या नहीं हो रहा? है? कौन सा? पिपाई पिपाई। अब बताइए, हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल वेकेंट। क्लियर है? अच्छा, अब बताइए, यहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल पाई। चमक रहा है? तो भाई साहब, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना लिए थे, कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कशन करा था। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग, रेजोनेंस।
नेक्स्ट हेडिंग है रेजोनेंस। अब साहब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो कॉन्जुगेशन पढ़ा है, ये मॉडल किसका है? यहां क्यों रख रखा है? शायद ब्रेक में वही रख दिया था। ले जाओ आपके लिए ये, ठीक है? गिफ्ट मेरी तरफ से ना। ऐसे डेली गिफ्ट लाया करो सबके लिए, ठीक है? देखो रेजोनेंस के बारे में लिखेंगे। लिखें एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मोर देन वन फॉर्म, existence of particle in more than one form which are different in the position of pi bond, which are different in the position of pi bond and lone pair, which are different in the position of pi bond and lone pair, known as a resonating structure, known as a resonating structure. Existence of particle in more than one form which are different in the position of pi bond and lone pair, known as a resonating structure, and these phenomenon called resonance, and these phenomenon called resonance. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट लिखें, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड मतलब जहां जहां भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पर क्या होगा? रेजोनेंस। अल्टीमेटली हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के नाम से जो स्ट्रक्चर बनाए थे, उन स्ट्रक्चर को हम अब क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। मतलब जहां भी कॉन्जुगेशन हो रहा है वहां पर क्या हो सकता है? रेजोनेंस। तो अब हम उस कॉन्जुगेशन के 6 केस को जो है, कॉन्जुगेशन के 6 केस नहीं बोलेंगे, रेजोनेंस के 6 केस। किसके केस हैं वो? रेजोनेंस। बताइए रेजोनेंस के 6 केस बिजली की रफ्तार से याद है? बताओ क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। पाई सिंगल पाई। एरो घुमाना आता है, कॉन्जुगेशन कराना आता है, कोई दिक्कत नहीं, जीत गए। अब ये बताओ यहां पर कॉन्जुगेशन में क्या यहां कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा? या 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 तो ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए, वो सारे पॉइंट जो हमने कॉन्जुगेशन में लिखे थे कि प्लेनर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, पी और डी ऑर्बिटल होने चाहिए, ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, पाई लोन पेयर में, लोन पेयर पाई में, सिग्मा और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सारी बातें यहां पर कॉपी हो जाएगी। तो हमने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये 6 फोटो बना लें आप यहां पर कि कहां पर कॉन्जुगेशन होता है। छाप लिया?
नेक्स्ट पॉइंट लिखें। लिखवाऊं? लिखें। ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, all the resonating structures are hypothetical. All the resonating structures are hypothetical because individual resonating structure, because individual resonating structure does not explain the, because individual resonating structure does not explain the all the properties of compound. Individual resonating structure does not explain all the properties of compound. Individual resonating structure does not explain all the properties of compound. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, but resonance hybrid is real structure, but resonance hybrid is real structure because it explain, because it explain all the properties of compound. But resonance hybrid is real structure because it explain all the properties of compound. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखें, resonating structure separated by double-headed arrow. Resonating structure separated by double-headed arrow. Resonating structure separated by double-headed arrow. लिखा? बोर्ड पर देखेंगे, ऐसे लिखाना नहीं था, हमें पता है कॉन्जुगेशन को हम डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं। दो पॉइंट समझाने के यहां पर मैंने बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते, क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल। बट रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रियल। इस बात को मैं आपको 3 एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में भी आएगा कि यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते। तो साहब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां जहां भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पर क्या होगा? रेजोनेंस। बताइए, रेजोनेंस हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर। 1 2 का 3 करना आता है क्या? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो यहां थर्ड पर क्या आ गया? लोन पेयर। और यहां पर क्या आ गया? पाई। क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है क्या? मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या नाम है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है या नहीं है? है। मैंने इनको हाइपोथेटिकल बोला या रियल? हाइपोथेटिकल। अब क्यों बोला, इस बात को मैं बताता हूं कि एक इंडिविजुअल रज्जो जो है पूरे कंपाउंड की एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, देखते हैं। हम इस रज्जो रानी के पास गए और इससे जाकर पूछा, और भाई क्या हाल चाल है? क्या पूछा? और भाई क्या हाल चाल? तो हमने पूछा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है आजकल? तो इसने बोला नेगेटिव चार्ज जो है नीली वाली के पास है। किसके पास है? नीली वाली के पास है। क्या नेगेटिव चार्ज नीली वाली ऑक्सीजन पे आ रहा है क्या? हमने बोला पाई कहाँ है? तो इसने बोला पाई जो है काली वाली के पास है। कहाँ है? काली वाली के पास। हम इसके पड़ोस में रहने वाली दूसरी रज्जो के पास गए, उससे पूछा, और भाई क्या हाल है? नेगेटिव कहाँ है और पाई कहाँ है? तो उसने बोला नेगेटिव किसके पास है? काली वाली के पास। हमने पूछा पाई कहाँ है? नीली वाली के पास। तो हमने इससे बोला, वो तो कह रही है कि नेगेटिव चार्ज काली वाली के पास नहीं है, नीली वाली के पास है। इसको गुस्सा आ गया, इसने बोला नेगेटिव चार्ज काली वाली का था, काली वाली का है और काली वाली का रहेगा। और हमें धक्के मार के भगा दिया। ठीक है, हम इसके पास गए कि व्हाट इज द बदतमीजी दिस। हाँ, तो इसने जो है, हमने बिल्कुल अंग्रेजी में इससे बात करी, इंग्लिश में। कैसे बात करी? इंग्लिश में।
तो भाई हमने पूछा कि उसने तो ऐसा बोला कि नेगेटिव तो काली वाली का है, इसने भी सेम लाइन दोहरा दी कि नेगेटिव चार्ज नीली वाली का था, नीली वाली का है, नीली वाली का रहेगा। क्या दोनों गुमराह कर रही थी क्या हमें? ये अलग प्रॉपर्टी बयां कर रही थी और ये अलग प्रॉपर्टी बयां कर रही थी। साहब हम कंफ्यूज हो गए, क्या करें? फिर इन दोनों के घर के सामने रहता था पान वाला। कौन रहता था? पान वाला। हमने पान वाले के पास गए। किसके पास गए? पान वाले। हमने पान वाले से पूछा, भैया बताओ क्या चल क्या रहा है, मतलब वो कह रही नीली वाली का है, ये कह रही काली वाली का है। तो पान वाले ने बोला कि भैया सच बताऊं या झूठ बताऊं? क्या बताना है, सच या झूठ? तो भैया इस पान वाले ने बोला कि नेगेटिव चार्ज जो है रात को नीली वाली के पास भी जाता है और काली वाली के पास भी जाता है। जाता है या नहीं जाता है? जाता है। और ये पाई बॉन्ड पूरी रात अगल से बगल घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्या इस पान वाले ने दोनों के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया क्या? तो पान वाला मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है या नहीं है? तो हमें रियल स्ट्रक्चर का बात मानना है या नहीं मानना है? मानना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल होता है या हाइब्रिड? क्योंकि हाइब्रिड ने बताया नेगेटिव नीली वाली पे भी आता है और काली वाली पे भी। पाई बॉन्ड इधर भी बनता है और इधर भी बनता है। क्या ये दोनों का प्रॉपर्टी अकेला बयां कर रहा है क्या? इसलिए हाइब्रिड कैसा स्ट्रक्चर होता है? रियल। मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके अंदर है? हाइब्रिड के अंदर। तो साहब अगर डाउट आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस रज्जो का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जिसका क्या ज्यादा होता है? सिंपल सी बात है, एक घर में दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। एक बच्चा 10 लाख रुपए महीना कमाता है, दूसरा बच्चा 10 हजार। सुना है ना? हाँ, 10 लाख का, ठीक है। एक बच्चा 10 लाख रुपए महीना कमाता है और एक बच्चा 10 हजार रुपए महीना कमाता है। बताइए घर की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा? किसका? 10 लाख। तो यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड में उस रज्जो का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो ज्यादा स्टेबल होगी। कैसी होगी? स्टेबल। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर को समझाते हैं। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, इसे बोलते हैं मामा बेंजीन। क्या बोलते हैं? मामा बेंजीन। बताओ क्या मामा बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है? कौन सा वाला? पाई सिंगल पाई। क्या रज्जो करके ये वाला पाई इधर, ये वाला पाई इधर जा सकता है क्या? तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? रज्जो रानियां। इन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब साहब यहां पर 1 और 2 के बीच में बताइए बॉन्ड सिंगल है या डबल है? सिंगल। या 1 और 2 के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल? बच्चों यहां पर आपने देखे होंगे कि जीओसी के अंदर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं और मैंने अक्सर देखे हैं स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं, जबकि गलत होने ही नहीं चाहिए। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं और ऐसे कहां सॉल्व होंगे? हमें ही अपनी यहाँ पर देखना है और आंसर लगाना है। एक पेपर में पूछा बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, आपको पेपर में देखना ही नहीं, आपको ऐसे देखना है और आंसर लगाना है। ठीक है, कैसे देखो? बताइए कार्बन कार्बन बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका लेंथ कितना? 1.54। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा क्या ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे क्या? करीब आएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना होगा? 1.34। ठीक है, बताइए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और डबल बॉन्ड आने पर और ट्रिपल बॉन्ड आने पर और कम होगा। तो बताइए सिंगल का लेंथ ज्यादा होता है या डबल? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ बढ़ेगा कम होगा? और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर? इतनी सी बात याद रख लोगे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। बताइए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ। ओके, यहां पर हम इस रज्जो रानी के पास गए और इस रज्जो रानी से जाकर हमने पूछा कि बता भाई रज्जो क्या हाल चाल है, बॉन्ड वॉन्ड कैसे चल रहे हैं? इसने बोला, हमने पूछा भाई कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड सिंगल है या फिर डबल है? तो यहां पर जो है बताइए कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड कैसा था? सिंगल। हमने इससे जाकर पूछा भाई बता कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो इसने क्या बोला? डबल। तो भैया यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। मतलब यहां पर दो तरह का बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के लिए 1.54 और डबल बॉन्ड के लिए 1.34। मगर ऐसा नहीं था। जो बेंजीन होता है वो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ जो है
या तो 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग, या फिर राउंड फिगर में लिख देते हैं 1.40 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सब यहां पर जो है कंफ्यूज हो गए कि यार सिंगल बॉन्ड पे लेंथ 1.54 होना चाहिए, डबल बॉन्ड पे 1.34 होना चाहिए, दोनों तरह का ऑब्जर्व होना चाहिए, मगर यहां तो एक ही तरह का जो है लेंथ ऑब्जर्व हुआ, मतलब कुछ तो लोचा था। तो हम इस स्ट्रक्चर के पास जाकर बोले, इससे पूछा सच सच बता, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कुछ गड़बड़ है, डबल भी आता है? इसने मना कर दिया। इसने बोला हमेशा जो है यहां पर सिंगल ही रहता है। कैसा रहता है? सिंगल ही रहता है। हमने इससे जाके पूछा, तू बता, सच बोलना, 1 और 2 के बीच में हमेशा डबल रहता है या कभी कभी सिंगल आ जाता है? इसने बोला हमेशा क्या रहता है? डबल। फिर किसके पास गए? पान वाले के पास। पान वाले चचा से हमने पूछा, चचा बताओ, ये तो दोनों झूठ बोल रही है, क्योंकि आंसर तो कुछ और दे रखा है, या तो ये झूठ है या ये झूठ है। चचा ने बोला दोनों झूठ बोल रही है। चचा ने बताया पाई बॉन्ड पूरी रात कभी अगल में कभी बगल में घूमता रहता है। घूमता है या नहीं घूमता है? तो बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो भाई साहब यहां पर 1.40 एंगस्ट्रॉन्ग इसीलिए आया। इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। बताओ 1 और 2 के बीच में बॉन्ड सिंगल या डबल? क्या हमेशा के लिए सिंगल रहेगा? क्या रेजोनेंस करके डबल आएगा? नहीं आएगा। डबल आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? तो 1.54 से कम होकर कितना हो जाता है? 1.40 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या ये बात क्लियर है? साहब 1 और 2 के पास गए, बताइए 1 और 2 के बीच में आपको डबल दिख रहा है या सिंगल? डबल का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.34। मगर 1.34 नहीं है। बताइए हमेशा क्या डबल रहेगा या सिंगल भी आएगा? तो सिंगल आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? तो 1.34 से बढ़कर कितना हो जाता है? 1.40 एंगस्ट्रॉन्ग। तो दोनों ही बातें एक्सप्लेन कर रही है। यहां पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या ये बात क्लियर है? तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल होते हैं या रेजोनेंस हाइब्रिड? तो हमें स्ट्रक्चर की बात माननी है या हाइब्रिड की? ये बोले कि मैंने कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, झूठ बोल रहा है क्या? पाई बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? ओके, अगला फोटो देखकर बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई। थर्ड पर क्या आएगा? लोन पेयर। तो ये बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? अब मैंने सिखा, मुझे ज्ञान पिला रहे हो? ओके, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? लोन पेयर। क्या 1 2 का 3 कर कर ऐसा फोटो बना नहीं बना? बना। साहब यहां पर एक करीना काली वाली है, एक काली वाली है और एक नीली वाली है। हम नीली वाली करीना के पास गए, हमने पूछा क्या ये नेगेटिव यहीं रहेगा? इसने कहा नेगेटिव मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। इससे पूछा वो तो कह रही, इसने कहा कि गलती भी मत करना, नेगेटिव मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। क्या दोनों गुमराह कर रही है? इनके सामने कौन रहता था? पान वाला। पान वाले ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि साहब ये नेगेटिव रात को नीली वाली के पास भी जाता है और काली वाली के पास भी जाता है। जाता है या नहीं जाता है? और पाई बॉन्ड कभी अगल वाली छत पे जाता है और कभी बगल वाली छत पे जाता है। तो बताइए इस तरह के हाइब्रिड को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर है? हमें रियल का बात मानना है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो रियल स्ट्रक्चर ने बोला इसने पाई बॉन्ड बनाया है, सही बात है गलत बात है? ये पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो यहां पाई बॉन्ड मानना है या नहीं मानना है? मानना है। कहानी क्लियर है? अब बहुत खतरनाक वाली बात बताओ, इसने पाई बॉन्ड बनाया नहीं बनाया? तो पाई बॉन्ड बनाने पर करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2। क्या सारे प्लेनर है या नहीं है? है। अब साहब यहां पर ऐसा क्वेश्चन आपको ही मुझसे डाउट पूछना चाहिए था, तो मैं ही डाउट पूछ लेता हूं, मैं ही जवाब दे देता हूं। वो ज्यादा बढ़िया रहता है, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है वो। ठीक है, रेडी? बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बना है? लोन पेयर कितना?
हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल? चार। एक एस और तीन पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर ये sp3 होता तो यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए कैसा होना चाहिए? प्लेनर। ठीक है। तो सर क्या करें? यहां sp3 है, तो ये क्या है? sp3 होना चाहिए। मगर ये रियल स्ट्रक्चर है या हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। रियल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि यहां पर क्या बनता है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। नहीं होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। टू या थ्री? अब आपको कैसे डायरेक्ट याद रखना है? जो जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना। बताइए, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है? ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है? नहीं ले रहा तो काउंट करेंगे। बताइए, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है? तो काउंट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। चलिए फटाफट से यहां पर जवाब दीजिए। बताइए, क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है? अच्छा, अब बताइए, क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है? तो इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस वाली का sp3। क्या कहानी क्लियर है? आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3? ओके, यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। जैसे ये नन्ना पाटेकर, हैव यू हर्ड अबाउट नन्ना? क्या लोन पे रज्जो में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा? नहीं ले रहा तो नाना क्या है? sp3। अब बताओ, पार्ट ले रहा है तो ये क्या है? sp2। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल होता है, मगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल। क्या आपको रियल और हाइपोथेटिकल वर्ड क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो बच्चों, यहां पर हमने रेजोनेंस, हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन किया। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बारे में समझा। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? बताइए, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? मोस्ट स्टेबल रज्जो या लेस स्टेबल रज्जो? कुछ स्टेटमेंट के जवाब दे देना, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है रियल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी कभी रियल होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड में मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता है। मोस्ट स्टेबल रज्जों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता है। मोस्ट स्टेबल रज्जों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। कहानी क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ओके, अब बच्चों हम यहां पर एक डिफरेंट बात करते हैं। टॉपिक ये तो समाप्त हो गया, और वो बात है लोकलाइज लोन पेयर एंड डी लोकलाइज लोन पेयर। साहब, डी मतलब चेंज होना, लोकलाइज मतलब लोकेशन। ऐसा लोन पेयर जो अपनी लोकेशन चेंज कर ले उसे क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज। मतलब जो भी लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले रहा है उसे क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज। और जो पार्ट नहीं ले रहा उसे क्या बोलेंगे? लोकलाइज। फटाफट से बताइए, क्या लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले रहा है? लोन पेयर ही नहीं है। ये तो डाउट नहीं है ना? कि सर लोन पेयर तो बनाओ तभी तो बताएंगे। बताओ, लोन पेयर है या नहीं है? लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? लोकलाइज या डी लोकलाइज? ये बताइएगा, लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो कैसा है? लोकलाइज। कैसा है? लोकलाइज। यहां बताइए, क्या लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले रहा है? तो कैसा है? कैसा है? डी लोकलाइज। ये बताइएगा, क्या यहां पर लोन पेयर राज्यों में पार्ट ले रहा है? कैसा है? ये बताओ, क्या लोन पेयर राज्यों में पार्ट ले रहा है? आप बताओ, ले रहा है? लोकलाइज या डी लोकलाइज? ये तो कोई भी बता देगा कि राज्यों में पार्ट ले रहा है तो डी लोकलाइज, नहीं ले रहा तो लोकलाइज। ठीक है, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। कहानी कुछ ट्विस्ट है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना। रीजन बाद में बताऊंगा, पहले देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है? आर यू रेडी? एवर रेडी, नेवर रेडी? लोन पेयर है? ओके, बताओ, लोन पेयर है या नहीं है? आप सिर्फ नाइट्रोजन को देखो, क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया या नहीं बनाया? या नाइट्रोजन ने?
अगर ये दिख गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं दिखा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बताओ क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है यहां पर? बताओ पापियों, क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है या नहीं बनाया? ओके, अब बताओ क्या इस नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया है? इस वाले ने? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन। क्या इस नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया है? इसने बनाया नहीं बनाया? अगला क्वेश्चन। इस नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया? बनाया नहीं बनाया? ओके, इसने पाई बॉन्ड बनाया? जब भी नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना ले, जब भी नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना ले और वहां पर अगर आपको रेजोनेंस दिख रहा है, तो यही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेगा, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। ये लोन पेयर कैसा कहलाएगा? लोकलाइज। और अगर नाइट्रोजन पाई बॉन्ड नहीं बना है और वहां रेजोनेंस दिख रहा है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। बताइए, ये फोटो मैंने बनाया, बताइए क्या यहां पर नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया क्या या नहीं बनाया? तो इसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। ये कैसा होगा? लोकलाइज। ये बताइए, ये वाला कैसा? क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया? क्या रेजोनेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो लोन पेयर कैसा है? डी लोकलाइज। ओके, यहां बताइए, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज या डी लोकलाइज है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है? चमक रहा है? ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो गया कि सर इसमें क्या है, क्या कुछ भी। अरे भाई इधर देख, पाई सिंगल लोन पेयर दिखेगा और बर्बाद कर देगा, ठीक है? अपना ही कॉन्सेप्ट अपने को निपटा देगा। पाई सिंगल लोन पेयर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो अब इस बात को समझने का एक ही तरीका है, क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया है? तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया? बनाया नहीं बनाया? तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। इस वाले का, 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 इस वाले का। अच्छा, यहां पर बताइएगा, ये वाला फोटो मैंने बनाया, बताओ क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा क्या? चमक गया कॉन्सेप्ट? ये तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक से आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब ऐसा क्यों? रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। बताइए, परपेंडिकुलर में रेजोनेंस होगा क्या? क्योंकि ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। अभी होगा? अब 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 तो रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। ये बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट इसीलिए नहीं लेता क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है। कौन सा ऑर्बिटल में? परपेंडिकुलर। चलिए इस बात को अब ऑर्बिटल के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको। जैसे साहब मैंने ये वाला फोटो बनाया, बताओ क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया नहीं बनाया? तो इसका लल्ला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा क्योंकि वो कौन से ऑर्बिटल में होता है? परपेंडिकुलर। और रेजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। ओके, अब यहां पर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना दूं, तो ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा, ये वाला पी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। इस करीना और नाना के बीच में बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। यहां पर पाई बॉन्ड भी कितने? दो। यहां पर भी पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? दो। बताइए क्या सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? अब जो ये लल्ला लोन पेयर है, ये हवा में होगा या ऑर्बिटल? तो ये जिस भी ऑर्बिटल में होगा वो इनके कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता, ठीक है? तो अभी इस कहानी को या तो ये परपेंडिकुलर वाली कहानी चमक जाए, मगर इतना टाइम नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो डायरेक्ट याद करने का तरीका मैंने आपको सिखाया
क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया? इस वाले ने। भले ही आपको यहां पे रेजोनेंस दिख रहा होगा, मगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि ये कौन से ऑर्बिटल में है? परपेंडिकुलर। जैसे बच्चों यहां पर मैंने ये वाला फोटो बनाया, ये वाला फोटो बनाया। अब आपसे पूछा गया, बताओ क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा? है लेगा। लोकलाइज या डी लोकलाइज? आप बताओ क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा? अच्छा अब बताइए लेगा। कैसा है? लोकलाइज। ये वाला, दोनों में डिफरेंस इतना, क्या ये डबल बॉन्डेड मतलब पाई बॉन्ड बनाया नहीं बनाया? बनाया। इसने नहीं बनाया, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले जाएगा। कहानी क्लियर? ओके। बच्चों यहां पर हम बात करें, जैसे मैंने फ्यूरेन का फोटो बनाया। बताइए फ्यूरेन में ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर हैं? ये दोनों लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में होंगे या अलग अलग? भाई मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। और एक लोन पेयर ही दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो यहां पर अगर इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो अब आप देखो, यहां पर दोनों के बीच में पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना। ये भी पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना। यहां कितने लल्ला लोन पेयर हैं? दो। एक अलग ऑर्बिटल में होगा और दूसरा अलग ऑर्बिटल में होगा। बताइए क्या ये लोन पेयर इनके पैरेलल है या नहीं है? है। ये वाला। तो बताइए रेजोनेंस में एक एक लोन पेयर पार्ट लेगा या दोनों? तो यहां पर दो लल्ला लोन पेयर है, उसमें कितने पार्ट लेंगे? एक। तो एक लोकलाइज्ड होगा और एक डी लोकलाइज। यहां पर ये कैसा है? लोकलाइज। समझ में आया कहानी? तो जो रेजोनेंस में पार्ट ले जाए उसे क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज। अब साहब आगे के कुछ क्वेश्चंस में आपके पापी मन में ऐसे ख्याल आएंगे, सर ये भी तो रेजोनेंस करेगा। सर देखो ना सर, पाई सिंगल लोन पेयर सर हो रहा है ना सर, आपने तो बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था, अगर नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बना लिया तो जब भी रेजोनेंस होगा इसका पाई ही रेजोनेंस में पार्ट लेगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। क्लियर? अगले 10 मिनट आपके पास से छापे। यहां पर जो है लोकलाइज और डी लोकलाइज के बारे में लिख लेंगे, 2 लाइन छोड़ देना। स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? ठीक है। जैसे मान लो हाइब्रिड जो है इन दोनों के कैरेक्टर से मिलके बन रहा है। ठीक है। मतलब इसमें दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं। अब दोनों में से जो भी डोमिनेटिंग होगा, मतलब जो भी स्टेबल होगा, उसके कैरेक्टर इसमें क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो दोनों रज्जों में से जो ज्यादा स्टेबल रज्जो होगी उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में क्या होगा? ज्यादा। अब कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल, वो तो अगला टॉपिक डिसाइड करेगा।
छाप लिया? बात नहीं करें? पेपर डिस्कशन के लिए बोला था शायद आज। लेकर आयो पेपर? किस किस के पास क्लास में पेपर है? ओके, बाकी इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैंने बोला था? मैंने बोला ही नहीं था? अच्छा, मैंने डिस्कस कर लिया शायद। आपको याद नहीं, कर लिया था मैंने। पेपर क्यों नहीं लेकर, भूल गए? कल खाना खाया था? टिफिन ही नहीं पहुंचाया है? क्लास में खा लिया था? फिर मैथ्स वाले ने लौकी खिलाया होगा है? या दाल का पानी पिलाया था? पूड़ी खिलाई थी? बारिश का पानी पिलाया था है? कि ये भी नमकीन ही है और दाल भी नमकीन ही है किसी से भी खा लो। मतलब भूल कैसे सकते हैं? अपन ने 7 दिन, 6 7 दिन पहले प्लान किया था, 5 दिन पहले, कि आज पेपर डिस्कस करेंगे। फिर लोड भी बहुत ज्यादा है ना आपके ऊपर। यहाँ से घर जाना है, उसके बाद खाना खाना है, फोन पे बात करनी है, उसके बाद वॉक करना है, खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो भी तो नहीं सकते हैं। क्योंकि कहीं पढ़ लिया आपने खाना खा के सोना नहीं चाहिए। पढ़ा तो आपने ये भी है कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे ही रूम में आते हैं वैसे ही ऐसा लगता है कि यार दिन भर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। फिर सो जाते हो। फिर सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी नींद खुले तब उठते हो। 1 बजे है ना? और फिर उठते ही पढ़ते थोड़ी हैं, नहाते हैं। फिर नहाते भूख और लगती है। फिर नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ता है। 4 5 किलोमीटर पैदल चले गए चाय पीने के लिए। फिर वापस आए। फिर लंच का टाइम हो गया, फिर सोचते हैं लंच लेकर ही पढ़ाई करेंगे। लंच खत्म होते होते क्लास का टाइम हो गया। फिर पढ़ेंगे तो क्लास छूट जाएगा। और इतने बिजी शेड्यूल में आपको क्लास भी आना पड़ता है।
कितना मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं आप लोग, ठीक है। और फिर हॉस्टल में ज्ञान भी पिलाना पड़ता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। किसी रिश्तेदार का कॉल आ गया तो उसे भी ज्ञान पिलाना पड़ता है कि हमारे बच्चे को कुछ सिखाओ। चले, फिनिश। यहां लिखें। यस। ये लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड बना लेगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर इसलिए इस लोन पेयर को काउंट इसलिए नहीं करा क्योंकि इसने कौन सा बॉन्ड बना लिया, पाई बॉन्ड। ये हमें कौन बता रहा है, रियल स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट याद रख लिया कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना लेता है इसलिए उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। sp2, राइट। वो वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में है। एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम में ये क्लिक नहीं करेगा परपेंडिकुलर है। तो हमने इतना सा याद रखा, अगर नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है तो जब भी रेजोनेंस होगा पाई बॉन्ड का ही होगा, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। क्योंकि इस नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड नहीं बनाया इसीलिए इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, ठीक है। चलो यहां पर लिख लो अब, दोज लोन पेयर, इसके लिए लोकलाइज डी लोकलाइज के लिए, दोज लोन पेयर विच इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, दोज लोन पेयर which is participating in resonance known as a delocalized lone pair, known as a delocalized lone pair। तो ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है इसलिए डीलोकलाइज, ये पार्ट नहीं ले रहा है इसे क्या बोलेंगे, लोकलाइज। तो चलिए हमने रेजोनेंस नाम का टॉपिक समाप्त करा। इसमें हमने इतना सा सीखा, रेजोनेंस के 6 केस, दैट्स ऑल। यहां से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए साहब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा, बताइए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताइए ए और बी में मोर रेजोनेंस कहां पर है, लेस रेजोनेंस। दो तरह के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए इस फोटो में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोन पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। लोन पे लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा नहीं लेगा। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जिसमें लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है, लोकलाइज मतलब रेजोनेंस में पार्ट, डी लोकलाइज मतलब पार्ट लेगा। बताइए क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा, ये वाला। आप क्वेश्चन सुनिएगा, चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रेजोनेंस कहां कहां हो रहा है। सब में कौन से ऑप्शन में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, कौन से ऑप्शन में रेजोनेंस में लोन पेयर पार्ट नहीं ले रहा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ओके।
तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए। तो बिजली की रफ्तार से आपको रेजोनेंस के 6 केस पता रहने चाहिए। अब जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक बहुत ही खतरनाक डाउट आपका बन सकता है। तो उस डाउट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले बोर्ड पर देखेंगे। इस फोटो को देखकर बताओ क्या यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है क्या। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो हम कहेंगे ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट। बताओ वेकेंट है या नहीं है, तो ऑक्टेट। ओके, बी ऑप्शन में बताइएगा ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। मुझे नहीं आता। ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट। क्यों है, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा, बताइए ये फोटो आपको दे दिया, ऑक्टेट। ऑक्टेट, सोच लो, कंप्लीट है। डी ऑप्शन में देखकर बताइए क्या यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो वेकेंट है तो ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। आगे मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाने जा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, वहां मैं ऑक्टेट वर्ड यूज करूंगा। बताइए फर्स्ट का ऑक्टेट कैसा है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो बताइए फोर्थ का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। चारों में से किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कहानी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। हमने अभी बनाए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बताइए इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन सा वाला, पाई, सिंगल, लोन पेयर। 1 2 का 3 करना आता है क्या। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। आएगा नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है। सर हमें कैसे पता लगेगा रज्जो रानियां है, अरे लोन पेयर घूमने के बाद ये फोटो बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है या नहीं है। बताइए इस रज्जो पर नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑक्सीजन। और इसमें तो दोनों रज्जो रानियां एक जैसी दिख रही है या अलग अलग है। जब ये दिखने में अलग अलग है तो इनका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, अलग अलग। इसीलिए इन रज्जों को हम बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल रज्जो। क्या बोलेंगे, नॉन आइडेंटिकल रज्जो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या तो नॉन आइडेंटिकल बन सकते हैं या फिर आइडेंटिकल बन सकते हैं। कैसे, बताइए क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। रेजोनेंस करके 1 2 का 3 करके क्या ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। यहां बताओ नेगेटिव कहां आ रहा है, कार्बन। सेकंड में भी कहां आ रहा है। बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो है या नहीं है। सोच लो, है या नहीं है। क्या ये दोनों रज्जो एक जैसी दिख रही है, अलग अलग। तो ऐसी रज्जो को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल रज्जो। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल रज्जो। तो पहले बताइए रज्जो आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल क्लियर है। पहला डाउट, क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो है क्या, क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो है। ये दोनों रज्जो एक दूसरे एक जैसी दिख रही है, अलग अलग। ये अलग अलग को क्या बोलेंगे, नॉन आइडेंटिकल। इनका स्टेबिलिटी सेम होगा या अलग होगा। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। और वो भी कौन सा, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट से इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग। हम दो अलग अलग कंपाउंड का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई अभी मैंने बताया था ना, एक घर में दो बच्चे कमाते हैं, एक 10 लाख और एक 10 हजार। बताइए घर में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा, 10 लाख। मतलब एक ज्यादा स्टेबल रज्जो है, एक कम स्टेबल रज्जो है। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा, ज्यादा स्टेबल। तो भैया हो सकता है दोनों में एक ज्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल हो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बताइए कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा।
ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? ज्यादा। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे वहां पर। लिखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड octet is incomplete? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। चारों ऑप्शन छाप लें और ये भी छाप लें। छाप लो इसे। ये डाउट तो नहीं है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कहाँ वेकेंट है कहाँ नहीं है? ये तो आपकी लास्ट क्लास है ना? 12 का। लेट आए थे आप, जल्दी आए थे? अच्छा, 2 बजे आ गए थे। लेट आए थे? 1 बजे आ गए थे? 3 बजे आए थे? आज जाओगे तो तब जब मैं छोड़ूंगा आपको। वो बहुत वेट कर रहा था कि अभी हो सकता है क्लास छूट जाए छूट जाए, तो इसको मेरे इरादे सही नजर नहीं आए। छाप लिया? छाप लिया। हेडिंग लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में लिख लें कैनोनिकल स्ट्रक्चर, CANO, कैनोनी, NI, कल, CAL, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हिंदी माध्यम से थे, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम?
भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक हमारे तीन चार तरह के सवाल बने हैं जीओसी के। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई और माइनस आई, केटाइन को न्यूट्रल करना, एनाइन को न्यूट्रल करना, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद जो अगला सवाल बना, कहां पर रेजोनेंस हो रहा है, उसके लिए कितने केस? 6 केस। यहां तक की जीओसी हमें आती है, ठीक है। अब साहब अगला सवाल जो बनेगा वो यहां पर ये बनेगा, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट से हम दो अलग अलग कंपाउंड को कंपेयर नहीं कर सकते, एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर कोई आपसे पूछे बताइए यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहां बताइएगा रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बताइए यहां पर क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है या नहीं है? हैं? ये लोन पेयर इधर घूमे, ये पाई, क्या ऐसा फोटो बन जाएगा? ये बताइए ये दोनों जो है एक दूसरे की रज्जो है या नहीं है? क्या ये लोन पेयर इधर घूमे, ये पाई इधर जाए तो ऐसा फोटो बनेगा क्या? जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं उससे हम कभी भी ए और बी को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग। मगर इससे क्या हम ए और सी को कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्या हम इससे ए और डी को कंपेयर कर सकते हैं, बी और डी को? तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, मगर दो अलग अलग कंपाउंड को कंपेयर नहीं करेंगे। क्या ये कहानी क्लियर है? बच्चों यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी कंपैरिजन में एक सर्टेन 4-5 पॉइंट का सीक्वेंस है। अगर वो सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर सीक्वेंस को जंप करते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। सीक्वेंस को याद कराने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि यू ऑल आर गैर जिम्मेदार। कैसे हैं गैर जिम्मेदार? फीलिंग प्राउड टू बी गैर जिम्मेदार। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट बाद में करना, समझना है पहले, ठीक है, क्योंकि समझने वाला देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। वो रज्जो रानी ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर क्या होगा? ज्यादा। अब साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया ये वाला, बताइए इसमें कितनी पाई है? अच्छा ये बताइए इस वाली रज्जो में कितना पाई है? बताइए ए वाली रज्जो ज्यादा स्टेबल, बी वाली? कंपेयर ही नहीं कर सकते। करीब 3-4 बार अभी बताया कि दो अलग अलग कंपाउंड में कंपेयर नहीं कर सकते, और आपने अभी के अभी कंपेयर करके दिखाया। सर आप इस बात का टेंशन क्यों लेते हो, हम कंपेयर कर। यहाँ यही तगड़ा डाउट है, ठीक है। क्या भाई, ऑर्डर ऑर्डर सब मैंने याद करा दिया, अब कहां पर अप्लाई करना है ये तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बताइए ये दोनों कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? कंपाउंड सेम नहीं है, अलग है। अब आप बात समझिएगा, बताइए क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है या नहीं है? ये पाई इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, फोटो बनेगा नहीं बनेगा? एग्जामिनर आपको ए और बी दोनों फोटो बना कर देगा। क्या दोनों रज्जो रानियां एक जैसी दिख रही है या अलग अलग? जब अलग अलग दिख रही है तो स्टेबिलिटी सेम होगी या अलग? इस रज्जो के पास कितना पाई है? 2 पाई। इस वाली के पास 1 पाई। वो रज्जो ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें पाई का नंबर क्या होगा? ज्यादा। मोस्ट स्टेबल रज्जो कौन सी? ए। लीस्ट स्टेबल रज्जो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूशन रखती है, मोर कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे साहब यहां पर मैंने अगला फोटो बनाया और आप सभी पापियों से पूछा बताओ रेजोनेंस हो रहा है या रेजोनेंस? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन, पाई सिंगल लोन पे, लोन पेयर है ही नहीं, एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। कौन सी आंखों से? मन की आंखों से। तो साहब मन की आंखों से यहां पर एग्जामिनर आपको दोनों फोटो बना कर देगा। आप बताइए क्या दोनों एक दूसरे की रज्जो है या नहीं है? जब ये लोन पेयर इधर जाएगा क्या बनेगा? पाई। पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। बताइए इस रज्जो में कितना पाई बॉन्ड है? एक।
इस रज्जो में एक, वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसमें पाई का नंबर क्या है, सादा। क्या दोनों में पाई पाई बराबर या नॉट बराबर? ये बताइए, न्यूट्रल है या चार्ज है? और ये क्या है, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल या चार्ज? बताइए दोनों में से अनस्टेबल रज्जो, मोस्ट स्टेबल रज्जो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पाई। फिर क्या देखेंगे, चार्ज। पहले क्या देखना है, पाई, फिर चार्ज। जंप मत करना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। पहले क्या देखना है, पाई, फिर क्या देखना है, चार्ज। मान लीजिए इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम। मैक्सिमम एटम का ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। मतलब मैक्सिमम एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, सभी पापी यहां पर देखकर बताइए, क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है? नहीं सर। कौन सा, पिपाई पिपाई। मिस्टर इंडिया दिखता नहीं है, ध्यान रखना। क्या है, पिपाई पिपा। क्या लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? तो ये बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है क्या, या नहीं है? अरे लोन पेयर इधर जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा? ये एग्जामिनर आपको बना कर देगा। बताइए, क्या ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? आज शाम की कोई ट्रेन व्रेन मिल जाए तो निकलो घर अब तो, ठीक है? कि वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? बताओ, वेकेंट ऑर्बिटल। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। ये ऑक्टेट, वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसका ऑक्टेट कैसा होगा, कंप्लीट। बताइए, स्टेबल रज्जो ए वाली, बी वाली? तो बी रज्जो इज मोर स्टेबल देन ए रज्जो। क्या ये कहानी क्लियर है? वैसे भी डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ एक पाई, यहाँ जीरो पाई, यहाँ एक पाई, यहाँ जीरो पाई। तो अब स्टेटमेंट का जवाब दीजिएगा। बताइए, क्या इसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? है भाई, मैंने पहला पॉइंट लिखाया, वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर क्या है, ज्यादा। पाई बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। भाई पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकलेगी तो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। तो इसलिए वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर क्या है, ज्यादा। बताइए, पहले क्या देखना, पाई, फिर क्या देखना, चार्ज, फिर क्या देखना, ऑक्टेट। जंप नहीं करना, सीक्वेंस फॉलो करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बहुत फर्जी कॉन्सेप्ट बना हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों का। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर ये वाला फोटो आपको दिया, पहले बताओ रेजोनेंस हो रहा है? अच्छा बताइए, यहां पर क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है या नहीं है? ओके। मेरे लिए बहुत आसान है बच्चों आपको बर्बाद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाना। कैसे, कि देखो बेटा, यहाँ नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ कहाँ आ रहा है, कार्बन। कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन। अभी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सर ने क्या पढ़ाया, मजा आ गया। ठीक है, ए इज मोर स्टेबल देन बी। मगर बर्बाद हो गए। सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले क्या देखना है, पाई। फिर बताइए, यहाँ कितने पाई, यहाँ कितने पाई? ऑर्गेनिक में इसी इसको भी पाई बॉन्ड ही माना गया है। ऐसा नहीं कोविड के बाद हटा दिया गया है, ठीक है? बताइए, यहाँ कितना पाई, तीन पाई। यहाँ कितना पाई, तीन पाई। क्या पाई पाई बराबर या नॉट बराबर? फिर क्या देखें, चार्ज। यहां भी एक चार्ज, यहां भी एक चार्ज। चार चार्ज बराबर या नॉट बराबर? क्या यहाँ वेकेंट है? क्या यहाँ वेकेंट है? मतलब ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट। अब वापस है, पाई पाई सेम, चार चार सेम, ऑक्टेट ऑक्टेट सेम। उसके बाद ईएन या टीएन? बताइए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या कार्बन? तो बताइए, ए वाली रज्जो ज्यादा स्टेबल या बी वाली?
तो स्टेबल रज्जो इज ग्रेटर देन पी। कहानी क्लियर। पहले क्या देखना, पाई, फिर चार्ज, फिर ऑक्टेट, फिर ईएन, ईएन या ईएन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लोजर अपोजिट चार्ज। दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के जितने पास रहेंगे उतने एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके तो भैया ठीक है। एक बात बताओ, सलमान और कटरीना एक दूसरे के पास आ जाएं तो रिपेल करेंगे अट्रैक्ट, और सलमान और विक्की पास आ जाएं तो रिपेल, लड़ाई हो जाएगी। देखो पूरा डिटेल में पता, मगर आंसर गलत बताएगा, ठीक है। बताइए, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। इसकी जगह अगर सेम चार्ज आ जाएंगे, लाइक चार्ज आ जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो बताइए, अपोजिट चार्ज पास रहेंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज पास रहेंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और सेम चार्ज रिपेल। तो देखिएगा साहब, यहां पर ये वाला फोटो दे दिया और आपसे पूछा बताओ रेजोनेंस हो रहा है या गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। अच्छा, ये बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है। ये लोन पेयर इधर, पाई किस में कन्वर्ट, लोन पेयर। बताओ रज्जो रानियां है या नहीं है। ओके, सीक्वेंस फॉलो करूंगा। मेरे लिए बहुत आसान है आपको बर्बाद करना, कि देखो बेटा अपोजिट दूर दूर, अपोजिट पास पास, खेल खत्म। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ वेकेंट है या नहीं है। क्या फूक कैच, ठीक है। वेकेंट, 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 वेकेंट है या नहीं। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ओके, सीक्वेंस फॉलो करते हैं। पहले क्या देखना, पाई, एक पाई एक पाई, पाई पाई बराबर। उसके बाद चार्ज, दो चार्ज दो चार्ज, चार चार्ज बराबर। उसके बाद यहां भी वैकेंट, यहां भी वैकेंट, मतलब ऑक्टेट भी बराबर। उसके बाद ईएन या डीएन, करीना पे नेगेटिव, करीना पे नेगेटिव, करीना पे पॉजिटिव, करीना पे पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, सेम। उसके बाद अपोजिट चार्ज, क्या यहाँ अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास हैं क्या, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो बी इज रज्जो इज मोर स्टेबल देन ए। क्या ये कहानी क्लियर है। बताओ पहले क्या देखना है, पाई, फिर चार्ज, फिर ऑक्टेट, फिर ईएन, फिर अपोजिट चार्ज। याद रहेगा। बहुत सारे पापी मेरी बात नहीं, सर ये डायरेक्ट भी तो सोल्व हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आपने लिखा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर ईएन। नहीं भैया, गलत तरीका है। स्टेप्स फॉलो करना है, और नहीं कर रहे हो फॉलो, अभी बर्बाद करता हूं। ऊपर देखो एक बार, बताओ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस ईएन या मोर ईएन। अब बता, ए वाला बी वाला निपटेगा, ठीक है। तो निपटेगा या फॉलो करेगा। पहले क्या देखना है, पाई, फिर चार्ज, फिर ऑक्टेट, फिर ईएन, फिर अपोजिट चार्ज। रफ्तार में याद हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आर। बताओ पहले क्या देखना, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। घबराना घबराना मत, पहला दिन ऐसा ही रहता है, ठीक है। अभी एक डांस के स्टेप से इसको याद रखेंगे, कौन सा, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। फिर से बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। फिर से बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। ऐसे करो, जो नहीं करेगा मेरे फेफड़ों की बददुआएं लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। रेडी, मैं बोलूंगा पाई तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ओ या ठीक है। ओके, रेडी और नॉट रेडी। ओके, पाई, साथ में चलना, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। कि सर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, डाउट काउंटर में मिलना, ठीक है। रेडी, आज क्लास नहीं छूटेगी जब तक ये याद नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हो गया, एम्स की डिग्री बाहर रखी, लेके जाना, और प्रैक्टिस चालू कर दो कल से, ठीक है। बिल्कुल मोहल्ले में गली में थैला लेके घूमा, एम्स वाले एम्स वाले एम्स वाले, ठीक है। रेडी और नॉट रेडी, बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। फिर से,
पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज रफ्तार, 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 पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। याद हो गया? ये स्टेप बहुत खतरनाक चीज है। एक्शन, आप देखो ईस्टर को क्या बोलेंगे? एसिड अलाइड। याद है या नहीं है? एसिड का कॉमन नेम ईस्टर। एट साइनाइड। अरे इतनी सारी चीजें पढ़नी है कुछ ऐसे जरूरी है। तो डांस वाला रेडी और नॉट रेडी? बताओ क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। मैंने आपको पढ़ाया रेजोनेंस के 6 केस, याद है? सुनाओ। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। याद रहेगा? कहां अप्लाई करना है भाई? याद भी करा दिया, अब अप्लाई तो करोगे ना? कहां करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। खड़े हो लास्ट में कॉर्नर पे, भाई साहब खड़े हो जाओ लास्ट में। ये साहब लास्ट वाले नहीं, ये वाले। हाँ तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। हाँ तू भी खड़ा हो जा, ठीक है। तुम दोनों, दोनों। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, डांस वाला स्टेप फॉलो करके। पहले क्या देखना है? पाई, फिर चार, फिर ऑक्टेट, फिर ईएन, फिर अपोजिट चार। अगर बैठे हुए किसी ने जवाब दिया तो उनके लिए केकड़े टाइप का फोटो तैयार है, ध्यान रखना। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा। बता, ए ज्यादा स्टेबल, बी? बैठ। बी। ए। ए। बताओ भाई। क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां हैं? तो कहाँ अप्लाई करना है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। मेरी जिम्मेदारी थी पढ़ाना, दूसरी जिम्मेदारी निभानी याद कराना। अब कहाँ अप्लाई करना है? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वहां लिखा रहेगा कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। छापो। छाप लोगे क्या? फोटो ले लो, फोटो। मैं ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, ठीक है? क्या हमारा जन्म ताली बजाने के लिए हुआ है? नोट करो। फोटो ले लो, फोटो। कोई भी एक बढ़िया सा फोटो आया नहीं है, तो आप एक जना फोटो लेके मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? मैं ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ एलन डिजिटल पे। थोड़ा लास्ट से जो है फोटो लेते हैं। दिख ही नहीं रहा वो। इसमें समस्या ये है कि हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट करने पर फाइल जो है ब्लर हो जाए। कल आप बोलो कि लाइव क्लास देख लोगे, कल पता चले कि सर दोबारा लिखाओ, ठीक है? फोटो ले लेना या छाप लेना, आप ही की जिम्मेदारी। नो ब्रॉडकास्ट, ठीक है?